किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की कौन सी किस्म लगाएं जिससे गन्ने का उत्पादन बेहतर मिल सके। चूंकि 238 गन्ने की किस्म में रेड रॉट बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसे बहुत से प्लाट हैं जिसमें करीब और करीब 50 से 60% तक गन्ने या तो सूख गए हैं या सूखने की कंडीशन में है। ऐसी दशा में उत्पादन काफ़ी हद तक कम होने की संभावना है और धीरे-धीरे ये रोग बढ़ता जा रहा है, खासतौर से जल प्लावित क्षेत्रों में, यहाँ या जहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है। पहले गोरखपुर, देवरिया, उसके बाद इस क्षेत्र में अगर आप देखें सेंट्रल यूपी में और अभी मुरादाबाद रेंज में काफ़ी ज़्यादा रेड रॉट 238 में लगा हुआ है। तो ऐसी दशा में प्रश्न उठता है किसान भाई किस गन्ने की किस्म की बुआई करके और गन्ने का उत्पादन ले पाएँ और इस हानि से बच सकें। किसान में एक भ्रम की स्थिति और बनी हुई है। काफ़ी किसान भाई और कुछ वैज्ञानिक ये सलाह दे रहे हैं कि अगर हम 238 गन्ने की किस्म को शोधन करके बो देंगे फंजीसाइड से या ट्राइकोडर्मा डाल करके कर देंगे तो इसमें रेड डॉट नहीं लगेगा। ऐसी कंडीशन नहीं है। अभी मैंने भ्रमण किया कुछ क्षेत्रों का जहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई थी। रात भर फंजीसाइड से ट्रीटमेंट किया गया, इसके बावजूद भी सारा का सारा गन्ना रेड डॉट से सूख रहा है। तो ऐसी दशा में गन्ने की किस्म का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई इस घाटे से बच पाएँ इसके लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसमें इसी वैरायटी के साथ में 118 गन्ने की किस्म निकाली गई थी। ये वैरायटी अच्छी है चूँकि इसकी मोटाई अच्छी है और अगर आप देख रेख करते हैं लंबाई बहुत अच्छी हो जाती है। उस तरीके से ना तो इसमें टार्बोरल लगा है, ना रेट्रॉट लगा हुआ है और ना ही कोई अन्य ऐसी ज़्यादा बीमारी लगी हुई है जिससे इस वैरायटी को हम लगा करके अच्छा उत्पादन ना ले पाएँ। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि आप जितना गन्ना लगा रहे हैं उसमें 70%, 60% तक, 40% तक आप 238 के स्थान पर 118 गन्ने की किस्म लगा करके गन्ने का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लगाते समय ज़रूर ध्यान रखें जब इस वैरायटी को लगाएँ, 2 आँख के टुकड़े लगाएँ चूँकि पोर लंबी होती है ताकि जमाव पर्याप्त मिल पाए। 2 अंगुल मिट्टी से ज़्यादा न ढकें, जब तक पूरी टिल्डरिंग, पूरी ब्यात न बन जाए, मिट्टी गोल में न ढकें, जिससे कि टिल्डरिंग अच्छी हो, मिलेबल केन बन पाए। इसी तरीके से पहली गन्ने की कटाई तब करें जब टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो। इन छोटी-छोटी बातों का अगर मिला करके आप उपयोग करेंगे तो 118 गन्ने की किस्म 238 के बराबर उत्पादन दे सकती है। अभी हाल फिलहाल में विकसित की गई उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से जो गन्ने की किस्म है पूसा 13-235, इस वैरायटी का अगर बढ़वार देखें बहुत अच्छी है, टिल्डिंग अच्छी है, जमाव अच्छा है, जर्मिनेशन और साथ ही में रैटून का गन्ना भी इस वैरायटी का काफ़ी बेहतर है। किसान भाई ये ज़रूर बताते हैं और ये अनुभव रहा है कि थोड़ा-सा इस वैरायटी के गन्ने का वज़न कम आता है। लेकिन अगर यूरिया का प्रयोग ज़्यादा ना करें, समय-समय पर इस गन्ने की बँधाई कर दें, तो इसका वज़न भी बेहतर किसान भाइयों को कम लागत में प्राप्त हो रहा है। और सबसे अच्छी बात इस गन्ने की किस्म की है कि चाहे इसकी बुआई सितंबर-अक्टूबर में कर लें या अप्रैल तक भी कर लें, तब भी इस वैरायटी में बढ़ने का गुण अच्छा है, मोटाई होने का अच्छा गुण है और ब्यात अच्छा हो सकता है। ऐसी दशा में एक अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है। किसान भाइयों ट्रेंच विधि से गन्ना लगाएँ। 4 फीट की दूरी कम से कम गन्ने की लाइन से लाइन की होनी चाहिए ताकि गन्ने की मोटाई ठीक रहे, तभी आपको गन्ने का अच्छा उत्पादन मिल पाता है। अगर आप देखेंगे इसके अलावा जो वैरायटियाँ हैं कोलख 14-201 एक ऐसी किस्म है जिसकी बढ़वार किसी भी दशा में नहीं हो पा रही है। बहुत सारे खेत हमने भी देखे हैं जिनकी बढ़वार 7 फीट 8 फीट से ज़्यादा नहीं हो पा रही है। हालाँकि इस गन्ने में कोई रोग नहीं लगा हुआ है और ना ही वैरायटी ज़्यादा गिरती है। इस वैरायटी को अगर आपको लगाना है तो शुरुआत में लगा सकते हैं, लेकिन मैं सलाह नहीं देता कि आप इसको मार्च अप्रैल में ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाएँ चूँकि इस वैरायटी का जो बढ़वार है बहुत ही कम है। कुछ नई जो वैरायटियाँ अभी विकसित की गई जिसमें 18-231 और COL के 16-202, 16-202 लगभग वैसे वैरायटी है जैसे हमारी अन्य 13-235 जैसी वैरायटियाँ हैं। ये हमने यहाँ पर आपको दिखाया है किस तरीके से 238 गन्ने की किस्में रेड डॉट लगा हुआ। आप देखें बहुत बड़े क्षेत्रफल में गन्ने के रेड डॉट लगने के कारण गन्ना सूख गया है। तो इस वैरायटी को रिप्लेस आपको ज़रूर करना है। देखिए पीछे गन्ना हरा है, दूसरी वैरायटी का है और जैसे ही 238 आता है गन्ना पूरी तरीके से सूख गया है। तो ऐसी दशा में बीज के बदलाव, किस्म के बदलाव के अतिरिक्त कोई भी चारा नहीं है
238 से नुकसान ना हो, इसलिए पहले ही इस वैरायटी को अन्य वैरायटियों से बदल दें। दूसरी वैरायटी हमने आपको बताई 18-231 है, जिसका भी सीड बहुत कम मात्रा में किसान भाइयों को उपलब्ध है। इस वैरायटी का आप ये ध्यान रखें कि बोएं सिंगल बड से 4 फीट की दूरी कम से कम रखें, बड से बड की दूरी 15 इंच एटलीस्ट रखें, जिससे आपको बीज पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। और इसके अलावा जो हमने शुरुआत में बात की कोलक 16-202, वो ऐसी किस्म है जैसे 13-235 जैसी किस्म वैसा उत्पादन दे सकती है, तो उस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वैरायटी में ज़रूर ध्यान रखें, तीनों वैरायटियों को आपको टेस्ट करना है अपने प्लाट पर। खासतौर से 118 को आपने टेस्ट कर रखा है, थोड़ी थोड़ी क्षेत्रफल में लगाएं।